क्या आपको मेंटल शॉक लगा तो आपको कंपनसेशन मिल सकता है? आपने किसी एक्सीडेंट को देखा और आप शॉक में चले गए तो क्या लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है? आइए यही आज हम जानेंगे नर्वस शॉक इन द लॉ ऑफ थॉट। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंजलि पंड्या और आप देख रहे हैं लॉफिनिटी विद अंजलि। आज हम थॉट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्वस शॉक को पढ़ेंगे। देखते हैं आज हम नर्वस शॉक, ठीक है। पहले अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। कंडक्ट कॉजिंग मेंटल हार्म, देयर मस्ट बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव इंटेंट टू कॉज साइकोलॉजिकल हार्म। अब पहले देखते हैं कंडक्ट कॉजिंग मेंटल हार्म, यानी कि एक लड़की है जो कि उसकी फ्रेंड के साथ रोड पर खड़ी है। एक बाइक राइडर ने आकर उसकी फ्रेंड को टक्कर मार दी, जिससे उस जो लड़की खड़ी थी वो उसको शॉक लगा। तो बाइक ड्राइवर को पता था कि ऐसा करने से एक्सीडेंट हो सकता है और देखकर किसी को भी मेंटल शॉक लग सकता है। सेकंड है देयर मस्ट बी एक्चुअल। अब ये एक्चुअल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो हार्म हुआ है तो वो जिसकी फ्रेंड ने एक्सीडेंट होते देखा वो 2 दिन तक रोई या सैड रही, वो नहीं, बल्कि इसको सच्ची में कोई ऐसा नर्वस शॉक लगा, साइकेट्रिक इंजरी हुई, ठीक है। एंड थर्ड, कंस्ट्रक्टिव इंटेंट टू कॉज साइकोलॉजिकल हार्म। अब इसमें इंटेंट मैटर करता है, मतलब इंटेंट हो या ना हो, लेकिन उसको पता है कि मेरे कुछ करने से सामने वाले को शॉक लग सकता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटेंट टू कॉज साइकोलॉजिकल हार्म। अब जैसे कि कोई एक लड़की है रिया, जो अपनी माँ के साथ रोड क्रॉस कर रही थी। इतने में कोई कार ड्राइवर ने रश में कार चला के उसकी माँ को टक्कर लगा दी। अब वो जो लड़की है रिया, वो देख रही है अपनी माँ को, और उसकी माँ को उसके नज़र के सामने ही बहुत ज़्यादा चोट लग गई। प्रिया ये सब देखकर एकदम मेंटल ट्रॉमा में चली गई और डॉक्टर ने भी बोला कि ये लड़की ट्रॉमा में है। तो अब इसको देखते हैं हम कि होता क्या है। टू सक्सेड इन नर्वस शॉक प्लेंटिफ मस्ट प्रूव, प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा? ही परसीव अ शॉकिंग इवेंट विथ हिज ओन अनएडेड सेंसेस, आई और ईयर। जैसे कि प्रिया खड़ी थी, उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। सेकेंड, ही हैव सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप टू द विक्टिम। अब उसकी माँ को लगा रिया का उसकी माँ थी, वो दोनों के बीच प्रॉक्सिमिटी हुई ना, प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप हुआ उस दोनों के बीच में। अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे कोई आके बोलेगा कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो उससे मुझे सदमा नहीं लग सकता। जो भी विक्टिम है उसका प्रायर रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेटिव हो या फिर उसका फ्रेंड हो या फिर उसके फैमिली मेम्बर हो, लेकिन ये होगा तो ही आप नर्वस शॉक के लिए कंपनसेशन फाइल कर सकते हो, नर्वस शॉक के लिए सूट फाइल कर सकते हो। जैसे कि ही हैव अ सफिशिएंट प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप टू द विक्टिम एंड इट मस्ट बी रीजनेबली फोर्सेबल दैट साइकेट्रिक हार्म कुड बी कॉज्ड टू सच पर्सन। मतलब कि वो जो रिया थी जिसने ये एक्सीडेंट देखा, उसको सच्ची में नर्वस शॉक लगा है, ये प्रूव करना पड़ता है। और वो प्रूव किससे होगा? डॉक्टर से। डॉक्टर ने बोला कि सच में इसको शॉक लगा है, नर्वस शॉक लगा है, मेंटल शॉक लगा है, साइकेट्रिक हार्म हुई है। एंड ही हैज़ टू प्रूव साइकेट्रिक इंजरी, डॉक्टर से ही वो इंजरी प्रूव करेगी। तो ऐसे होता है कि हमारा किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप है, सफिशिएंट प्रॉक्सिमिटी, और जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो हमने खुद हमारी आंखों से देखा है या कानों से सुना है, और उसकी वजह से हमें साइकेट्रिक हार्म हुआ है, इंजरी हुई है, और वो इंजरी हमने प्रूव की कोर्ट के सामने, तभी हमको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। अब आइए हम इसका केस लॉ देखते हैं। केस लॉ है बोरहिल वर्सेस यंग। इसमें एक यंग लड़का रश ड्राइव करके एक्सीडेंट कर देता है और वो खुद ही वहाँ पे मर जाता है, और वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो जाता है।
और वही रोड पे ये बोरहिल नाम की लड़ी खड़ी हुई थी। उसने अपनी आंखों से तो पहले एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन क्राउड इकट्ठा हो गया और फिर वहाँ पे जाके उसने देखा तो ये यंग लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके तुरंत बाद ये लड़की ने, ये जो लेडी थी बोरहिल, उसने एक बेबी को जन्म दिया जो कि मरा हुआ था। अब इसने इस लड़के के खिलाफ शूट फाइल किया कि उसकी ये हरकत की वजह से उसको मेंटल शॉक लगा और उसने उसका बच्चा मरा हुआ निकला। तो कोर्ट ने बोला कि इसमें अब क्वेश्चन ये था कि कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि पहले तो ये जो लेडी थी उसका यंग के साथ कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप नहीं था, और दूसरा कि उसने खुद नहीं देखा, खुद एकदम जो इवेंट बनी है वो तुरंत के तुरंत उसने नहीं देखी है, उसके बाद वो गई। तो कोर्ट ने बोला कि इस केस में ये जो लेडी थी बोरहिल, उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो क्या देखा हमने मेंटल शॉक में? पहली बात कि जो एक्सीडेंट या जो भी घटना घटी है वो हमने अपनी सेंसेस से देखी है या सुनी है। सेकंड कि जिसके साथ हुई है उसके साथ हमारा प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। और तीसरी बात कि उसकी वजह से हमें मेंटल इंजरी हुई होनी चाहिए, सफिशिएंट इंजरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 दिन सैड रहे या फिर आप रोने लगे, ये इंजरी नहीं चलेगी। आपको साइक्रेटिक हार्म हुआ और ये इंजरी आपको प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नर्वस शॉक के खिलाफ कंपनसेशन मिलेगा।